कई लोगों का मेरे नाम से अभी भी घर चल रहा है, मेरे लिए डन एंड डस्टेड है, मेरा थेरेपी चल रहा था। जस्ट बिलीव इन योर क्लोज वंस कि मूव ऑन कर चुका हूँ और मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ओके क्योंकि कुछ गलत आदतें थी, वो चीज़ मैंने छोड़ दी है। जैसे क्या? ड्रिंकिंग, आई थिंक कोई अगर चीट करता तो आई थिंक इतना लंबा कभी चलता नहीं, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। What is your relationship status now? Are you single? Are you dating somebody? कई बार रात को जब अकेला होता हूँ, मैं जो चीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ, नाउ आई बिकम अ बेटर पर्सन। इन 2 hours I play PS, PUBG is very famous, like BGMI is very famous, like you know, ये relationship। Yuzvendra Chahal, India's master leg spinner, isn't just known for his clever wickets. He's also famous for his maud masti, humor, playful energy both on and off the field. From match-winning IPL spells to being the first Indian with a T20I hat-trick and the only athlete to have represented India in both chess and cricket, Chahal's always been in a league of his own. But lately, it's not just his spin that's got people talking. His personal life has been in the spotlight again. Is he dating anyone? Is he single? How does he handle the pressure of fame? And does it actually feel good to be famous? Let's ask Yuzvendra Chahal himself, the man who always plays his own game, be it cricket, chess or controversy. Come with me, let's meet Yuzvendra Chahal himself. Welcome, Yuzvendra Chahal. I'm Medhashri, and we're doing this for Hindustan Times. Okay. So let's start with a little bit about your life. So when I was 7, तो मैं सीनियर्स के साथ ग्राउंड पे जाता था, तो क्योंकि डैड सेलेक्टर थे तो वो घर आते थे हमेशा, तो मॉर्निंग में उनके साथ 5 o'clock ग्राउंड में जाता, तो वहाँ से एक इंटरेस्ट हो गया। और फिर ताकि बाहर गलत चीज़ों में ना पढ़ूँ तो डैड ने फिर चेस सिखाया, तो दोनों साथ ही करता था। और फिर 2000 में आई प्लेड हरियाणा अंडर 14 एंड 2002 में आई लाइक won the under 11 chess championship. So then 2003 I played World Cup and then I came back, so I decided like I have to choose one game because chess needs so many hours. Yeah. So then I decided like I told my dad कि I want to play cricket only. So from there the journey starts. Wow. So पहले आपने चेस और क्रिकेट दोनों खेला, Yes. और इंडिया को आपने रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड Cup में. वर्ल्ड कप में. Yeah. And I know that you have two sisters also. Yeah. Yeah. So tell me a little about how it was growing up together. What do they do? Tell me a little about that. I think design line में they moved to Australia. Both of them. Yeah, both of them for studies. Now they settled there. And childhood ऐसे ही था जो एक नॉर्मल भाई बहन का होता है, आपस में लड़ाइयाँ, तकरार, मारपीट, मस्ती, तो आई थिंक सेम ही रहा है। देन कभी कभी टाइम लगता है तो आई जस्ट गो टू मीट देम। अच्छा. और अभी दीदी आए भी हुए थे, अभी नाउ दिसंबर में वापस भी आ रहे हैं फॉर सम टाइम। So So you're the youngest Yeah, amongst I'm the siblings. Great. So, but growing up, did you think you would become this successful as a cricketer? आई थिंक उस टाइम पे कोई नहीं सोचता हाँ. कि दैट टाइम आई वाज 10-11, तो उस टाइम कोई नहीं सोचता कि आप इंडिया खेलोगे, आप जस्ट एंजॉय करते हो। सो आई वाज एंजॉयिंग माय गेम, आई एंजॉय क्रिकेट अ लॉट, लाइक गली में खेलना, दोस्तों के साथ टेनिस बॉल खेलना, फिर मेन लेदर बॉल से खेलना। तो आई थिंक उस टाइम इतना सोचा नहीं था कि मैं खेलूंगा इंडिया के लिए, और इतना फेमस हो जाऊंगा, घर भी हो जाऊंगा. या उस टाइम इतना ध्यान नहीं आता। तो फिर आपको किस मोमेंट पे लगा कि वाओ, आई हैव मेड इट बिग, लाइक आई एम नाउ अ सेलिब्रिटी? आई थिंक मुझे लगा कि मैं ऊपर लेवल पे खेल सकता हूँ जब मैं 19 में ऑल ओवर इंडिया में हाईएस्ट विकेट टेकर बना था। तो आई थिंक, और उसके बाद फिर मैं जब रणजी ट्रॉफी फर्स्ट सीजन खेला 2009 में, तो वहाँ से थोड़ा लगा कि हाँ मैं ऊपर लेवल खेल सकता हूँ। तो वहाँ से फिर मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया। NCA में, ZCA में मेरे कोचेज़ है रणदीप सर, हमारे सेक्रेटरी अनिरुद्ध चौधरी सर, तो उनकी गाइडलाइंस में फिर मैंने ये चीज़ें स्टार्ट करी। तो 2011 में मुंबई के लिए IPL सेलेक्ट हुआ, फिर 2014 RCB, तो आई थिंक वहाँ से जर्नी एक स्टार्ट हुआ प्रॉपरली। एंड हाउ डिड लाइफ चेंज आफ्टर यू बिकेम सो पॉपुलर एंड फेमस एंड It's changed financially wise, everything is like it's changed a lot कि now people recognize you if you're going out for dinner or whatever, and they came for the selfie autograph, so डज it's इट अरे अच्छा लगता है कि प्रेशर लगता है? nice, we felt nice, like अच्छा लगता है। एंड टेल मी अ लिटिल अबाउट योर पेरेंट्स. उनको आई एम श्योर आपके रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि जब म्यूजिक आएंगे तो बताना, हमें फोटो खिंचवाने हैं, ऐसा होता है? डेफिनेटली जब आता हूँ, इसलिए मैं कई बार घर की स्टोरी भी नहीं डालता कि मैं आ रखा हूँ मेरे डॉग्स के साथ, तो भी आसपास पता लग जाता है, क्योंकि मैं आता हूँ थोड़े कम टाइम के लिए आता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि लोगों के साथ ज़्यादा पता लगे, और आई जस्ट वांट टू स्पेंड टाइम विद माय मॉम, डैड एंड माय फैमिली, लाइक, so that's why. Okay. See, when you're not born into this
celebrity culture or like this stardom, तो पहले तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन this stardom also comes with a lot of pressure, right? तो फिर ये प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हो? आपने मतलब did it affect you? इनिशियली फिर आपने कैसे सीखा कि नहीं मुझे ये ऐसे हैंडल करना है और मुझे ये सब करना है? आई थिंक ये लोगों का प्यार भी है, मतलब आप ये चीज़ चाहते भी हो, बट सम टाइम ऐसा होता है कि इट्स वेरी हार्ड टू गो आउटसाइड फॉर द डिनर एंड ऑल, बट इट्स नाइस लाइक, क्योंकि लोग, आप चाहते हो कि लोग आपको प्यार करें, उनकी ब्लेसिंग है जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मतलब मैं इतना वो लगता नहीं है। मैं जाता हूँ तो विदाउट सिक्योरिटी वगैरह जाता हूँ, तो मैं जस्ट गो फॉर माई फ्रेंड्स प्लेस, रेस्टोरेंट और डिनर करके आ जाता हूँ। That's so nice. But you know, playing on the field, IPL, and whatever's happening in your personal life is also getting talked about at the same time. तो इसमें बहुत pressure है. तो आप how do you stay focused? आई थिंक मेरे Do you like meditate? What is your ritual? नथिंग, आई लिसन लाइक हनुमान चालीसा। मैं ग्राउंड पे जाता हूँ उससे पहले भी हनुमान चालीसा, मैच से पहले हनुमान चालीसा सुनता हूँ, और कई बार रात को जब अकेला होता हूँ तो हनुमान चालीसा सुनता हूँ। आई थिंक दैट्स हेल्प मी अ लॉट। और ज़्यादा मैं सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मैं वहाँ खेलने के लिए गया हूँ, मेरी टीम को क्या ज़रूरत है और उस टाइम क्या मेरा फोकस है, तो मैं ज़्यादा ध्यान उस पर करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं जो चीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। Actually, you know, I was coming to that. As I'm sure you can imagine, anybody who's talking to you will talk to you about this. Social media में जैसे आपने बोला बहुत चीज़ें चलती रहती है, आप बहुत ओपन रहे हो अपनी रिलेशनशिप को लेके, अपनी you know, your wedding, then divorce, and then you said okay, because I remember we were talking and you said मुझे जो chapter over हो गया वो over हो गया, I don't want to talk about it. लेकिन अभी recently we saw one clip, you know, where your ex-wife Dhanushri kind of alleged or hinted कि you know, probably cheated on her within 2 months of your marriage. What do you have to say about that? आई थिंक मैम इस पर मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, और हमारे रिलेशन आई थिंक 4.5 साल हम मैरिड लाइफ में रहे हैं, तो अगर ऐसा होता तो ये 4.5 साल साथ नहीं रहता, अगर ये फर्स्ट 2 मंथ में चीज़ें होती तो। और आई थिंक मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं अपने पास से निकल चुका हूँ, मूव ऑन कर चुका हूँ, और वही बात है कि अभी भी कई लोग उस चीज़ को पकड़े हुए हैं, लाइक अभी भी अगर उनका घर मेरे नाम से चल रहा है तो दे कैन कंटिन्यू ऑन दैट, जब तक कोई प्रूफ सामने नहीं आता है। मैं इसको भुला चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं अपनी फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, और ज़्यादा मैं इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। Okay, so you're denying कि ऐसा कुछ हुआ था? That डेफिनेटली। okay. So the other question is, what is your relationship status now? Are you single? Are you dating somebody? Are you interested in dating someone? Are you ever सिंगल राइट ऑफ, and not even looking to mingle? नॉट नाउ। Okay. So somebody is going through a tough time, really tough time like you went through. उसके लिए आपकी क्या advice रहेगी? I think just believe in yourself, just believe in your close ones, and just believe in God, and just focus on your life. That's it. Okay, and I, you know, saw one of your interviews जहाँ आपने mention किया था कि you were depressed, you cried because obviously it's a tough time. तो did you go to therapy? कैसे आपने manage किया? कैसे आपने cope किया? आई थिंक उस टाइम तो इतना था नहीं, लेकिन साइड टू साइड में क्लासेस चल रहा था, मेरा थेरेपी चल रहा था, और आई थिंक नाउ आई बिकेम अ बेटर पर्सन, एंड नाउ क्योंकि कुछ गलत आदतें थी वो चीज़ मैंने छोड़ दी है। जैसे क्या? ड्रिंकिंग, Okay. yeah, I completely stopped, so I think, and I'm feeling so better after that, and I'm feeling more confident about myself. Somebody who's going through a tough time, what is your advice to them? टफ टाइम जस्ट कि आइडेंटिफाई करो कि क्या चल रहा है लाइफ में, और डोंट थिंक सो मच, क्योंकि उस टाइम बहुत लोग एडवाइस देने आते हैं एंड ऑल। जस्ट लिसन टू योर क्लोज वन, पेरेंट्स, एंड बी स्ट्रॉन्ग, स्पेशली मेंटली, एंड डोंट थिंक टू मच नेगेटिव थिंग्स दैट टाइम। Okay. Can you run me through a day in your life? कि जुवेंद्र चहल का एक दिन में आप क्या करते हो? Like how many hours do you practice? आई थिंक 2-3 hours प्रैक्टिस होता है, एंड आई थिंक 2 hours I play PS, Okay. and whenever I get time I go to play golf. Oh, you play golf also? Yeah, golf is I love because I feel like it's very peaceful sport, Okay. and I really enjoy to go on the golf course. So Okay. yeah, So अब चेस खेलते हो कि चेस से बिल्कुल ऑफ हो?
Chess I play online on chess.com. अच्छा. And जब भी community थी chess की तब, are you still in touch with them? Do you Yeah, a couple of people I am like Tanya Sachdeva, Yeah. Amruta Mukherjee, Okay. and Abhijit Gupta. So like couple of people like from my childhood. Okay. Yeah. What do they say to you? कि तुम्हें सही क्या क्रिकेट करियर को ज़्यादा फेमस है या चेस में बेटर? Yeah, no, I was. They said that कि good, you start playing cricket. Tell me the whole thing. मतलब क्योंकि अभी मैं इनसे मिलता हूँ, बहुत ही रेयरली मिलता हूँ क्योंकि लास्ट ईयर जैसे ही IPL स्टार्ट हुआ ऐसे ही क्रिकेट चेस लीग स्टार्ट हुआ दुबई में, तो मैं एक टीम का वन ऑफ द टीम का ब्रांड एम्बेसडर था, तो आई मेट एवरीवन देयर लाइक अच्छा. आफ्टर सो लॉन्ग सो मेनी इयर्स, so I was so happy to seeing like my old buddies like 20 years old, 22 years old people. So yeah, it's really excited to see them. They're growing from like when I was 7, 8. Now you see when you're 33, 34, you see them like they are reach heights and all. I really love that. Amazing, amazing. Tell me a little about what are your plans besides cricket? You know, because I heard that you want to now invest in businesses, etc. So run me through that. Yeah, now I'm going to like more into e-gaming. Okay. Yeah, so we have a proper plan on that. Like slowly we are working on that, and one of our anthem is coming out soon. About e-gaming? Yeah, What excites you about e-gaming? because I have so many people like so many friends who are already into that sport, like Okay. Yeah, so and I have interest in that, like because every day sometime I play like PUBG is very famous, like BGMI is very famous, like so every day I played, and even I went there for like 3-4 times on their like, gaming side and all, and I really love that, like Scout, Joker ki Haveli, Snacks. There's so many people are there like Goldie Bhai and all, like so I know them like कि कैसा क्या है क्या future है इस चीज में, और I think e-gaming is coming very big in future for sure. Okay. So now, as we are closing this, let's do a quick tic-tac questions like a rapid fire. Okay. So first question is, who's your favorite cricketer? So many like Virat Bhaiya, Mai Bhai, Rohit Bhaiya, Pant. Like there's so many like. Okay. When you were growing up, who was your idol then? Like, who was your favorite? Shane Warne sir. Okay. Do you Google yourself? Yeah. Okay. What's the most bizarre thing that you read about yourself? I think when अभी जो recently अभी जो clip आई है. Cheated. And you're like, oh, I don't care, I'm a sports person. Okay. What is your mantra in life? Be positive. Just believe in yourself. Believe in God. That's it. Okay. So, you've come very far. Where do you want to go further? I think जो चीज़ मैंने सीखी है, one day at a time. That's it. Don't think about tomorrow. Just stay in present. Okay, so you achieved so much as a cricketer already. But what is that one thing that you still want for yourself? कि जब ये हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि wow, it's a milestone for me and I can now be happy for the rest of my life with this. I think वैसा तो अभी कुछ दिमाग में है नहीं. I just want to live like a happy life. Thank you, Zubendra. So that was Yuzi for us, Raw and Real. And thank you for watching. Don't forget to subscribe and like and also leave your comments. And if you have questions, please drop them. I'll make sure that he answers them like this. Thank you so much, Yuzi. It was lovely talking to you. Thank you.